चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन। चिदाकाश गीता को प्रस्तुत करने के बीच में लंबा अंतराल आ जाता है। इस विलंब के लिए इस प्रस्तुतकर्ता को क्षमा करें। यहाँ उद्देश्य यह है कि बाबा के उपदेशों को मनन करने के उपरांत यथासंभव मौलिक विचारों को यहाँ आपके सामने लाया जाए। ये प्रस्तुतकर्ता भी आप ही की तरह जीवन सागर में अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह कर रहा है, इसलिए कभी कभी विलंब हो जाता है। इसे इस प्रस्तुतकर्ता का उदासीन होना या इस कार्य की ओर से लापरवाह होना न समझें। भगवान नित्यानंद की प्रेरणा से यह शुभ कार्य इस प्रस्तुतकर्ता के हिस्से आया है। यह विचार ही इसके जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आप सबका सहयोग और धैर्य प्रशंसनीय है। आगे भी साथ बनाए रखें। अब आगे चिदाकाश गीता। हम बता चुके हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच में अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया। तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित किया और भगवान नित्यानंद की आज्ञा से नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का शाब्दिक अर्थ है पर ब्रह्म और गीता का अर्थ है गान। इस तरह चिदाकाश गीता का अर्थ है ब्रह्म गान या ब्रह्म का गीत। परम तत्व का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है, इसलिए भगवान नित्यानंद समाधि की अवस्था में जो अस्फुट टूटे फूटे वाक्य बोलते थे, उन्हें समझना और उन्हें औरों को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द खोजना एक दुष्कर कार्य है। लेकिन तुलसी अम्मा ने ऐसा किया और आज उन्हीं की वजह से हम भगवान नित्यानंद के इन अमृत वचनों को सुन पाने, उन पर मनन कर उसी परम तत्व की आभा का अनुभव कर पाने में समर्थ हुए हैं। यहाँ हम चिदाकाश गीता के इन श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करते हुए अपनी मति और गति के अनुसार उनके अर्थ की चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमसे कोई भूल हो तो हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करें। इन श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि हम भगवान नित्यानंद के चमत्कारों की जगह उनके उस अमृत तुल्य संदेश को समझें जिसे आम जन में बांटने के लिए वे अवतरित हुए थे। संभव है कि इन श्लोकों का अर्थ पहली बार में सही समझ ना आए। यह भी संभव है कि उनका जो अर्थ यहाँ लिखा उससे बेहतर और अधिक स्पष्ट अर्थ आप निकाल पाएं। बाबा की वाणी का भावार्थ श्रोता की मति और गति अनुसार भिन्न हो सकता है। 17वां श्लोक अंग्रेजी में। A man should be quite indifferent to honor and dishonor. He should not have the least love for his body. Such a man will see the supreme being in everything and everywhere. हिंदी भावार्थ। चिदाकाश गीता के 17वें श्लोक के अनुसार व्यक्ति को अपने मान और अपमान से उदासीन होना चाहिए। उसका अपनी देह के प्रति लेश मात्र भी मोह या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हर वस्तु और हर जगह परम तत्व के दर्शन करता है। भगवान नित्यानंद का यह वचन हमें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक की याद दिलाता है। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख में सम और आसक्ति से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता हो, मननशील हो, जो किसी भी भांति शरीर के निर्वाह में संतुष्ट हो, जो रहने के स्थान और शरीर में ममता और आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला हो, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। गीता में ऐसे मनुष्य को समदर्शी कहा गया है। चिदाकाश गीता के श्लोक के माध्यम से भगवान नित्यानंद हमारे सामने वह मानक रख रहे हैं जिसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम शरीर बोध से ऊपर उठें। शरीर से ऊपर उठेंगे तभी हम शरीर से जुड़ी उपाधियों, नाम, रूप इत्यादि से खुद को अलग करके देख सकेंगे। वस्तुतः यह शरीर हमारा है, हम ये शरीर नहीं हैं। जब हम ये समझ जाएंगे केवल तभी हम सही मायनों में समदर्शी कहलाएंगे। यह ज्ञान होने पर ही न तो हमारा अपने शरीर से कोई मोह रह जाएगा, न मान सम्मान की तृष्णा मन में बाकी रहेगी। जब हम समझ जाएंगे कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं, तो क्षणिक निरर्थक बातों में उलझना बंद कर देंगे। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत का सहारा लिया जा सकता है। एक धनी व्यक्ति थे, वे अति साधारण वस्त्र पहना करते थे। एक बार उनके किसी परिचित ने उनसे कहा कि आप इतने साधन संपन्न ऐश्वर्यशाली हैं, कम से कम बाहर जाते समय तो मूल्यवान वस्त्र पहना करें ताकि लोग आपके अनुरूप आपका सम्मान करें। उस धनिक ने हंसकर कहा, विदेश में जो लोग मुझे नहीं जानते और साधारण व्यक्ति जानकर मेरे साथ उपेक्षा भरा या उदासीन व्यवहार करते हैं,
तो भी मुझे इसलिए कष्ट नहीं होता क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं कौन हूं। और अगर विदेश में मुझे जानने वाले मिल जाते हैं तो भी मैं उनके सामने साधारण कपड़े बिना रौब रुतबे के रहने में कोई शर्म का अनुभव नहीं करता, कोई संकोच नहीं होता, अपमान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं कौन हूं और उन्हें भी पता है कि मैं कौन हूं। एक समदर्शी व्यक्ति बहुत कुछ इसी तरह होता है। उसे मान अपमान, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल में कोई अंतर समझ नहीं आता। लेकिन इसके मूल में एक ही चीज है, वह है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएं। और जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो वस्तुतः समझ पाते हैं कि यह पूरा जगत उस विश्वात्मा का ही प्रतिबिंब है। चिदाकाश गीता के शब्दों में ऐसा व्यक्ति हर जगह, हर व्यक्ति और हर वस्तु में उसी परम चेतना के दर्शन करता है। 18वां श्लोक अंग्रेजी में। द सुप्रीम लाइट एंड द यूनिवर्सल लाइट आर आइडेंटिकल। हिंदी भावार्थ। चिदाकाश गीता के 18वें श्लोक में भगवान नित्यानंद कहते हैं, परम ज्योति और जगत ज्योति में कोई भेद नहीं है। ज्योति प्रकाश यहां चेतना का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, जैसे आकाश में चमक रहे चांद का प्रकाश और धरती पर विभिन्न तालाबों, नदियों, समुद्रों, गड्ढों, बर्तनों में भरे जल में झलक रहे चांद के प्रकाश में कोई भेद नहीं होता, उसी तरह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना और परम चेतना में भी कोई अंतर नहीं है। वे वस्तुतः एक ही हैं। 19वां श्लोक अंग्रेजी में। From a plank are manufactured tables, chairs, etc. So also Brahman is the primordial substance from which numberless worlds are formed. हिंदी भावार्थ। चिदाकाश गीता के श्लोक के अनुसार जिस तरह लकड़ी के एक तख्ते से टेबलें, कुर्सियां बनती हैं, उसी तरह ब्रह्म भी सृष्टि का मूल पदार्थ है। ब्रह्म से ही असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ है। इस श्लोक में भगवान नित्यानंद यही संदेश दोहरा रहे हैं कि पूरा जगत अपनी समूची विभिन्नताओं, विषमताओं और परस्पर विरोधी स्वरूपों के साथ वस्तुतः उसी अखंड ब्रह्म का निस्सरण है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से अलग अलग आकार के जाले का निर्माण करती है, उसी तरह ये जगत और इसी तरह के अनगिनत जगत उसी एक ब्रह्म की भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ इन तीनों श्लोकों में एक बात समान है कि भगवान नित्यानंद का जोर इस बात पर है कि हमारा वास्तविक स्वरूप वह नहीं है जो हमें इन स्थूल आंखों से दिखाई देता है। हमारे शरीर, वस्त्र, धन संपदा हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। हमारा मूल तत्व इनके पीछे है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि हम इन भौतिक विभिन्नताओं के आधार पर किसी को हे या किसी को श्रेय समझने की भूल न करें, किसी मान अभिमान में न खोएं या किसी का दिल दुखाने का पाप न करें। हम सभी उसी एक ईश्वर के संतान हैं, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर सबसे स्नेह करें और इस विशाल ब्रह्मांडी यात्रा में अपने सहयात्रियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, चिदाकाश गीता को समझने की इस छठी कड़ी में बस आज इतना ही। सभी शुद्धि श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि इन श्लोकों को बार बार पढ़ें, सुने और इन पर मनन करें। मनन के मंथन से निकलने वाले सद निष्कर्ष आपके साथ स्थायी रूप से रहेंगे। हमेशा की तरह जीवन अनिश्चित है। जब तक समय है, बोध है, अवसर है, इसे अपने सच्चे स्वरूप को जानने में प्रयोग कर इसे सार्थक बनाएं। आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम चिदाकाश गीता को क्रमवार रूप में आप तक पहुंचाते रहें। और शेयर करेंगे तो आपके जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको चिदाकाश गीता का प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है, इसके संबंध में कोई और प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान करें। जय नित्यानंद है।